Assalamu alaikum. My name is Ghulam Akbar. I am first year MBBS student from King Edward Medical University लाहौर। ये मेरी एमडी कैट के लिए सेकंड अटेम्प्ट थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज के लिहाज से। सबसे पहले जनरल ओवरव्यू तो मैंने बताया ही है कि किसी बुक को पढ़ना है। सबसे पहले आपने अपनी बुक को पढ़ना है, फिर लेक्चर्स को पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस बुक को पढ़ना है और फिर टाइम दोबारा बचे तो आपने अपनी बुक को पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बायोलॉजी। जो आपकी बायोलॉजी होती है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके आ रहे होते हैं वो आपके लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो आपका लिखा होता है। और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो आपको तंग कर रहे होते हैं, क्योंकि रटा बेस्ड क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सब पे ठीक हो जाते हैं, वो गलत आपके होने भी नहीं चाहिए। और आपके जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो कुछ बच्चों के रॉन्ग हो रहे होते हैं। उन्होंने डिसाइड करना होता है कि आपकी तैयारी कैसी है। जैसे आपका फर्स्ट ईयर के चैप्टर है, सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स और फोर्थ चैप्टर दी सेल है। उसके अलावा 11th चैप्टर है, तो वो चैप्टर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बन जाते हैं, तो उनमें से एमसीक्यूज़ रॉन्ग आने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो सेकंड ईयर है, उसमें जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है और 1-2 चैप्टर और हैं जिनमें से एमसीक्यू काफ़ी रॉन्ग होते हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो भी आपका बोर्ड है, आपने अपने बोर्ड की बुक पढ़नी है। लाइक मेरा पंजाब था तो मैंने सबसे पहले पंजाब की बुक पढ़ी। और आप पंजाब से हैं तो आपने ट्राई करनी है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप फेडरल को रीड ज़रूर दे लें एक बार। और जो भी आपके फेडरल के पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो नोट्स बना लें, जैसे कि मैंने अपने नोट्स बनाए थे। और मेरे लिए वो बड़ा हेल्पफुल रहा था, क्योंकि एनुअल डेज़ में दोबारा फेडरल नहीं पढ़ सकता था, तो मेरा वो 3-4 घंटे में सारा रिवाइज़ हो गया, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो आपने फेडरल को रीड करना है। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता, आप रीड नहीं कर सकते, तो कुछ चैप्टर हैं जो आपने फेडरल से ज़रूर करने हैं। लाइक फर्स्ट टाइम में जो मैंने चैप्टर बताया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स द सेल, इसके अलावा डाइजेशन वाला चैप्टर है। और सेकंड ईयर में जो आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन वाला, ये चैप्टर्स तो आपने मस्ट रीड देने हैं वहाँ से। बाकी इसके अलावा जितने चैप्टर्स हैं उनमें से थोड़ा बहुत होता है, वो आपके जो टीचर्स होते हैं आपको पढ़ा रहे होते हैं वो पहले ही बता देते हैं कि ये जो पोर्शन है फेडरल से है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के 3 मेजर पोर्शंस होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जो आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है उसको कहते हैं। इसके अलावा सेकंड ईयर की केमिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक है उसमें से बड़ा माइनर पोर्शन आ रहा होता है, जो आपका मेजर पोर्शन होता है वो आपका ऑर्गेनिक होता है, और वहाँ से ही एमसीक्यूज़ आपके रॉन्ग हो रहे होते हैं। तो आपने जो ऑर्गेनिक है इसको बहुत अच्छे से करना है। इसके सबसे पहले जो भी रिएक्शन वगैरह वो आपको आते हैं, और मेन रिएक्शंस के जो आपके रिएक्टर्स प्रोडक्ट्स और साथ में जो लिखे होते हैं फार्मूलाए वगैरह, और जितने डिफरेंट मेथड हैं उसको उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के वो आपको आने चाहिए। और जितने भी टेस्ट दिए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और टेस्ट में से कोई ना कोई एमसीक्यू ज़रूर आता है। उसके अलावा इनऑर्गेनिक जो है वो बड़ी इजी है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है वो मोस्टली आपकी कंसेप्चुअल है। जस्ट लाइक जिस तरीके से फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपका, उसमें जो आपके मोल्स और लिमिटिंग रिएक्टेंट आ रहा होता है वो आपको बड़ा ज़्यादा तंग कर रहा होता है। तो ऐसे टॉपिक्स की आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी जितनी आप कर सकें। और बाकी भी केमिस्ट्री को कंसेप्चुअल लेके चलना है, और कुछ चैप्टर जो हैं आपके रीड करने वाले इन्फॉर्मेशन बेस्ड, उनको इन्फॉर्मेशन बेस के लिहाज से भी करना है। बात कर लेते हैं अब फिज़िक्स की। जो आपकी फ़िज़िक्स होती है ना, फ़िज़िक्स मोस्टली आपकी जो आ रही होती है वो आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रही होती है, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। जो फार्मूलाए वगैरह जितने भी इसमें दिए हुए हैं, आपको फार्मूलाए मेन फार्मूलाए आते हैं, और मेन फार्मूलाए से आपको आगे फार्मूले ड्राइव करने आते हैं। जिस तरीके से अब आपने पावर का फार्मूला पढ़ा होगा, पावर इज़ इक्वल टू W/T। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा याद करना स्टार्ट कर दें, पावर इज़ इक्वल टू mgh/T, पावर इज़ इक्वल टू 1/2 m²/T। ये आपको खुद पता होना चाहिए कि वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी, किनेटिक एनर्जी के बराबर भी, तो आप उसको खुद ड्राइव कर सकते हैं। तो जैसे आपको टीचर्स बता रहे होते हैं, वो फार्मूले बताने का मकसद ये होता है कि आप उन फार्मूलों को आगे ड्राइव करना सीखें। तो आपने अपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद अपने जो फार्मूलाए ड्राइव आप कर रहे होते हो, फार्मूलाए को ड्राइव करना सीखना है, खुद ड्राइव करना सीखना है। और न्यूमेरिकल्स में अगर आप वीक हैं, तो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप जो स्टार अकेडमी की बुक्स है ना, उसमें उससे मैंने फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस की थी, तो मेरे न्यूमेरिकल्स उससे बड़े अच्छे इंप्रूव हुए थे, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा दी हुई हैं। बाकी अगर आप कॉन्सेप्ट्स वगैरह में वीक है तो आप लेक्चर्स वगैरह अपने टीचर से लें, और जितनी क्वेश्चनिंग आप कर सकते हैं ना उतनी क्वेश्चनिंग आप करें। यकीन माने मैंने बहुत क्वेश्चनिंग की है अपने टीचर से, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी, और टीचर इस बात को प्रेज़ भी करते हैं कि आपने क्वेश्चनिंग करनी है। इस तरीके से आपके जो टीचर्स हैं आप पे फोकस भी करते हैं। आगे आप बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की। जो इंग्लिश है लास्ट 2 ईयर से जब से हमारे पास पीएमसी आई है तो इंग्लिश बड़ी ईज़ी आ रही है। लास्ट ईयर जो इंग्लिश आई थी, बहुत ही बेसिक इंग्लिश थी, सिंपली टेंसेस आए हुए थे,
टेंसेस के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अगर आपको वो बताऊँ कि इसमें से नाउन कौन सा है, इसमें से प्रोनाउन कौन सा है, वो तो अगर आपने इंग्लिश अच्छी पढ़ी है तो आपको आती होगी। अगर आपको नहीं भी आती तो आप अपने टीचर से पूछ लें, क्योंकि मुझे खुद इनका नहीं पता था, मेरे टीचर ने खुद मुझे बताया तो मेरे कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लियर हुआ। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आती तो ये नहीं सोचना कि यार ये लेस इम्पोर्टेंट है तो उसके बारे में नहीं करते हैं। जो भी चीज़ आपको नहीं आती, अपने टीचर से आपने बिला झिझक पूछनी है और वो आपको बताएँगे भी। और इस तरीके से आपने अपनी एमडी-कैट की तैयारी करनी है। और बाकी जो वोकैब है, वोकैब का आपको टेक्स्ट पता होना चाहिए कि ये वर्ड है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके 10-10 सिनोनिम याद करने स्टार्ट कर दें। आपने उसके 2-2 3-3 मेन सिनोनिम्स याद करने जो आपके टीचर्स आपको बता देंगे। उसके अलावा आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता हो कि इसके मीनिंग क्या है उर्दू में और ये किस तरीके से यूज़ हो सकता है कहाँ-कहाँ, ठीक है? ये आपको उस वोकैब के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके सिलेबस में नहीं फिर भी आपने इन 220 वर्ड्स को रीड करके जाना है जो उससे पिछले सिलेबस में थे। वो आपके लिए हेल्प आउट करते हैं। बाकी आपको टेंसेस आते हों अच्छे से और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों बायोलॉजी के बारे में तो आपको हो जाता है। और एट द एंड मैं कहूँगा कि इसमें लक का बहुत बड़ा मैटर होता है। अपने पेरेंट्स से दुआएँ लें, अपने टीचर से दुआएँ लें, उनके जितने फरमाबरदार आप रहेंगे, उतने जितनी दुआएँ लेंगे, आपके लिए बड़ी हेल्प आउट होगी। उसके अलावा अगर आपको कोई मसला आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो नमाज़ पढ़ें, ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। आप में एक पंक्चुअलिटी भी रहेगी और आप बड़े रिलैक्स रहेंगे थ्रू आउट द डे। क्योंकि 3 महीने एमडी कैट के लिए आप ऐसे कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, तो अपना एक मोटिवेशन डेवलप करें। जिस तरीके से मैंने अपना मोटिवेशन डेवलप किया हुआ था कि मैंने अपने आप को प्रूव करना है और मैंने अपने पेरेंट्स ने जो मुझ पे इन्वेस्ट किया है ना, मैंने शो करना है कि उन्होंने उनका ये फैसला गलत नहीं था। तो अपना एक मोटिवेशन सेट करें और उस मोटिवेशन की बेस पे आपने अपनी तैयारी करनी है। कभी भी आप डाउन हो रहे हो, उस मोटिवेशन को पकड़ें, उससे मोटिवेशन लें और मज़ीद आगे अपनी तैयारी करें। बाकी एमडी-कैट को जितना हमने बताया होता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है फलाना-फलाना, इतना मसला नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा अच्छा फ़ोकस देते हैं इस पे तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर कि आपके मार्क्स एफएससी में अच्छे नहीं हैं, कोई इश्यू नहीं है। अपने जो एफएससी के मार्क्स का जो आप बदला निकाल सकते हो, आप एमडी-कैट में निकाल सकते हैं। एमडी-कैट में अच्छी तैयारी करके। तो एमडी-कैट में अच्छी तैयारी करें। अब आपके एग्ज़ाम्स तो होप्स हो चुके हैं, तो अकेडमी की सिलेक्शन में इस बात को ज़रूर याद रखें कि वो अकेडमी जॉइन करें जहाँ पे तादाद कम हो, टीचर से आपका इंटरेक्शन ज़्यादा हो और जितनी क्वेश्चनिंग आप कर सकें, आपने क्वेश्चनिंग इस तरीके से इंशाल्लाह आपकी एमडी-कैट की अच्छी तैयारी होगी। बाकी अगर आपका कोई इश्यू हो, आपको कोई इश्यू फेस आ रहा हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में भी थैंक यू।